गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में हम लोग बात करेंगे, यकीनन आप सबको पता है कि 9 मार्च को जो मिसाइल आकर गिरा था पंजाब के इलाके खानेवाल में, मियां चन्नू डिस्ट्रिक्ट में, उसके हवाले से उसके बाद खैर पाकिस्तान ने वो मुद्दा उठाया, फिर उस पे डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की जो है वो एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया, उन्होंने कहा ये गलती से हुआ, वो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि नहीं, सिर्फ माफ़ी काफ़ी नहीं है, इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि ये कैसे ये मिसाइल जो है ये पाकिस्तान की तरफ आया। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, समझेंगे। पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि हम इसको इंटरनेशनल फोरम पे उठाने की, ये करना, वो करना। आया ये वाक़ई गलती है, या कुछ लोग यहाँ पे पाकिस्तान में ये भी कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान की सिक्योरिटी को या इस चीज़ों को चेक किया जा रहा था, इसीलिए ये मिसाइल फेंका गया। खैर एनीवे, इन सारी मुद्दों पे यकीनन बात करेंगे, और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद है सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमीत पीर साहब ने मुझे जॉइन किया। इस तरह के मुद्दों पे अक्सर इनकी काफ़ी नज़र होती है, और बड़ी टेक्निकल चीज़ें भी अक्सर मैंने देखा कि वॉर के हवाले से, वेपन्स के हवाले से, इस पे काफ़ी टेक्निकल इश्यूज़ पे भी इनको होल्ड है। सुमित जी, एक तो मुझे ये बता दीजिएगा कि आया पाकिस्तान ने पहले तो कहा कि ठीक है जी, अच्छा हो गया कि हिंदुस्तान ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर कहा कि नहीं, इतना लेट क्यों किया? अगर एक चीज़ हो गई तो आप उसी टाइम भी बता सकते हैं, क्योंकि छोटी चीज़ नहीं है, अच्छा खासा बड़ा गालिबन सुपरसोनिक था या क्रूज़ था, कोई मिसाइल था, लेकिन छोटा नहीं था, अच्छा खासा बड़ा मिसाइल था जो इतना लंबा डिस्टेंस तय करके और आया, और इतनी हाइट पे। क्या वाक़ई हिंदुस्तान की जो भी लोग उसको हैंडल कर रहे थे, या जैसे भी वो चला, ऑन टाइम क्यों नहीं बताया कि हाँ यार ये चीज़ हो गई है? फिर पाकिस्तान ने उसको, और पाकिस्तान कहता है कि नहीं जी हम इसको इंटरनेशनल उस पे फोरम पे उठाएंगे। क्या नजर है आपकी कि नहीं जी ये ऐसा नहीं है, ह्यूमन एरर हो सकता है, बहुत सारी चीजें, टेक्निकल चीजें हो सकती है? आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगता है आपके शो पे आके। बहुत शुक्रिया। देखिए फखर भाई, अब चीज के दो डायमेंशन है, एक है टेक्निकल डायमेंशन, एक है पॉलिटिकल डायमेंशन। एग्जैक्टली। दोनों पे बात करते हैं। टेक्निकल डायमेंशन ये है कि सिरसा हरियाणा के पास एक जगह है, वहां पे इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो है कि भाई एक रूटीन मेंटेनेंस के दौरान एक माल फंक्शन होता है जिसके कारण ये मिसाइल पाकिस्तान में जाके गिरती है। जी। ये एक एक अगर हम मिसाइल के एक सिस्टम देखें तो इसमें हमारा एरोडायनेमिक्स होता है, इसमें जीपीआरएस होता है, जीपीएस सिस्टम होता है, पेलोड सिस्टम होता है, रॉकेट प्रपल्शन होता है। मिसाइल बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है। एक मिसाइल या रॉकेट की बात करें, इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। कई सारे सिस्टम्स और सब और कम्युनिकेशन, फिर एनक्रिप्शन, ये सब चीजें मिलके एक मिसाइल सिस्टम को बनाती है। ठीक है जी। अगर हम अब सुपरसोनिक मिसाइल की बात करें, सुपरसोनिक मिसाइल और जो यहाँ की बात हो रही है, सुपरसोनिक मिसाइल विच ट्रेवल्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। और इसका जो मैंने पढ़ा था, जो ये वाला जिस इस प्रोजेक्टाइल की बात हो रही थी, ये मैक 3 पे इंटरसेप्ट करता है। मैक 3 मींस 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ जी बिल्कुल। साउंड, राइट सर? तो अब यहाँ मसला ये आता है कि जो एक इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड आया, वो जाहिर सी बात है जी, ये हो गया। एक पीछे एक ट्रीटी साइन हुई थी सलमान खुर्शीद साहब के टाइम में, जब ये हुआ था कि भाई अगर हमें कोई टेस्टिंग वेस्टिंग करनी तो 72 घंटे पहले विल इन्फॉर्म ईच अदर, राइट सर? तो ये कोई टेस्टिंग नहीं थी। पहली बात, ये मिसाइल अनार्म्ड था, इसमें कोई वॉरहेड कोई कुछ था नहीं। और अभी मैंने कहीं न्यूज व्यूज में पढ़ा कि भाई कोई मीडिया हाउसेस का क्लेम है इसकी लेंथ 8.4 मीटर्स थी, ऐसा माना गया। अब 8.4 मीटर्स मैक 3, ये हमारा एक मिसाइल जो ब्रह्मोस है उससे काफी मिलता जुलता डिस्क्रिप्शन है। वो भी सुपरसोनिक है, करीब 400 किलोमीटर तक की उसकी रेंज है, 8.4 मीटर्स है। दो प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट सिस्टम, उसमें सॉलिड प्रोपल्शन और फिर लिक्विड प्रोपल्शन में जाता है। तो ये सब चीजें उसमें मिलती जुलती हैं। अब सवाल ये आता है फगर भाई कि अगर ये टेक्निकल मिसफंक्शन हुआ, तो मैंने डीजी आईएसपीआर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, लकीली उस दिन आई थिंक थर्सडे के दिन हुई थी रात को, तो मैंने वो देखी। लेट नाइट हुई थी, 11 साढ़े 11 इंडिया टाइम, तो मैंने वो देखी। मुझे लगा चलो कुछ मसला तो देखना चाहिए। जी। तो मेजर जनरल साहब वो कह रहे थे देखो जी, ये मिसाइल उठा सिरसा से, ये गया राजस्थान की तरफ। राजस्थान में एक फायरिंग रेंज है जहां इनकी टेस्टिंग वेस्टिंग होती है। सडनली ये मुड़ा पाकिस्तान की तरफ, बिल्कुल। सिरसा से इसको ट्रैक कर रहे थे, पाकिस्तान में रहा 3 मिनट 47 सेकंड। ये उनका कहना है, एज पर व्हाट आई रिमेंबर। जी जी।
जी, बिल्कुल। अब अगर भाई सवाल ये है कि अगर आप उन्होंने अच्छा तब तक वो इसको कह रहे थे ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है जी। 24 घंटे हो जी, गए थे, 24 घंटे में मेजर जनरल साहब ये नहीं डिक्लेयर कर पा रहे, एयर मार्शल साहब ये नहीं डिक्लेयर कर पा रहे भाई ये प्रोजेक्टाइल है, मिसाइल है। दे सेड इट लुक्स सपोज़िबली अ मिसाइल, बट हुँ, हुँ, डिस्क्रिप्शन मीडिया में आया तो एक मिसाइल था, राइट? जो ओके, डिस्क्रिप्शन आया, तो वो प्रोजेक्टाइल और मिसाइल में फ़र्क बता नहीं पा रहे थे, वो तब भी प्रोजेक्टाइल कह रहे थे। तो अब सवाल ये है कि अगर आप सुपरसोनिक की बात करें और मैक 3 की बात करें, एनी टारगेट इन पाकिस्तान इज़ विदिन अ हिटिंग रेंज ऑफ 3 टू 5 मिनट्स मैक्सिमम इस स्पीड पे। तो सवाल ये फ़खर भाई अगर ये उड़ा देखिए हार्म का इंटेंशन तो था नहीं, अनार्म्ड था। ओके। जब ये उड़ा, अब इसमें 2-3 चीज़ें मैं यहाँ सवाल उठाता हूँ। जब ये उड़ा, आपने देखा भाई रडार पे दिख गया आपको, सही बात है, बढ़िया बात है। आप दुनिया का कोई आपको रडार ये नहीं बता पाएगा ये अनार्म्ड है या आर्म्ड है। जी, इसमें कन्वेंशनल वेपन है या नॉन कन्वेंशनल वेपन है, इसमें टैक्टिकल वेपन है या हाई यील्ड वेपन है, कुछ भी हो सकता है इसके ऊपर। और ये 3 मिनट 47 सेकंड तक पाकिस्तान की टेरिटरी में रहा तो इसको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया गया? आप क्या वेट कर रहे थे जब ये गिरेगा? तब जब धमाका होगा उससे हम पता लगा लेंगे ये क्या है? भाई जी, ये खाली है, इसमें स्ट्रेटेजिकल वेपन है, टैक्टिकल वेपन है, कन्वेंशनल है, नॉन क्या है? तो एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि 3 मिनट 47 सेकंड तक तो वो आपको कोई भी दुनिया का रडार बता देगा इतने मिनट पे आपकी टेरिटरी में था। मतलब 10-20 हज़ार का चाइनीज़ रडार भी बता देगा जो लोएस्ट क्वालिटी का होता है। जी। सवाल ये था फ़खर भाई अगर इसने वहाँ गया, तो इसको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया गया? व्हाई इट वाज़ नॉट इंटरसेप्टेड? क्योंकि अच्छा। एनीवे आपके पास 5 मिनट ही है किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए, 4 से 5 मिनट। एक बहुत जी, बड़ा सवाल ये आता है। हुँ, अब पॉलिटिकल डायमेंशन पे आए इसके, ये तो हो गया टेक्निकल डायमेंशन। हुँ। अब पॉलिटिकल डायमेंशन कुछ लोग कह रहे हैं भाई इंडिया कह रहा देख रहा था कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना रेजिलिएंट है, कि एग्ज़ैक्टली, एब्सोल्यूटली राइट। बिल्कुल सही बता रहे हैं। सिस्टम मजबूत है, नहीं है, क्या है? इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया। अब मैं तो उनसे सवाल पूछ नहीं सकता मेजर जनरल साहब से। मैं कहा जी 3 मिनट 47 सेकंड तो आपने दिया बट व्हाट हैव यू डन टू इंटरसेप्ट इट विदिन 3 मिनट्स 47 सेकंड्स? सवाल ये होना जी, चाहिए, कितनी हुँ, लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम है, कितनी हुँ। लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम है? सवाल यहाँ होना चाहिए। द देखिए इंटेंशन इसकी खराब नहीं थी क्योंकि तब इसमें कोई वॉर हेड तो लगा नहीं था, खाली नहीं, था। लेकिन 2 सवालात सुमित भाई, 2 सवालात उठते हैं। वो ये है कि एक तो पाकिस्तान के ऊपर मैं भी ये सवाल उठाऊँगा कि सर आप कहते हो हमें कि हमारी ऐसी सिक्योरिटी है, वैसी सिक्योरिटी है, फलाँ है, हमारे पास फलाँ है। ठीक है सर, ओके फाइन, मान लिया। दावा आप करते हैं लेकिन साबित होता है जब उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन हुआ उस दफ़ा भी 2011 में और 2022 में भी हमें ये चीज़ लगी। ये सवाल तो पाकिस्तान से बिल्कुल मैंने पिछले मेरी 2-3 वीडियोज़ में मैंने उसमें गालिबन ये सवाल उठाया, अगर नहीं है तो आज दोबारा उठा रहा हूँ। लेकिन सर हिंदुस्तान भी ये दावा करता है कि हमारा बड़ा सिक्योर सिस्टम है, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है। सर तो ये सवाल हिंदुस्तान के ऊपर उनसे भी मेरा है कि चलें जी, हमारे पास तो ना S-400 है, ना S-500 है, कुछ भी नहीं है। मैं अपनों से भी ये कह रहा हूँ कि सर आप मुझे बता दें कि यार आप कहते हैं कि हमारी ऐसी सिक्योरिटी हम सब कुछ रोक लेंगे या जो भी कर लेते हैं। इसको आपने क्यों इंटरसेप्ट नहीं किया? 3.5 या पौने 4 मिनट ही हमारे एयर में रहा। लेकिन सर फिर हिंदुस्तान से मेरा ये सवाल है कि सर आप तो बड़े एडवांस मुल्क है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है आपके पास, बहुत सारा बजट पे आप डिफेंस पे बहुत सारा पैसा लगा लेते हैं, 70-72 अरब डॉलर। तो फिर आपका सिस्टम इतना कमज़ोर क्यों है कि एक मिसाइल उड़ता है, उसने जाना राजस्थान है, वो मूव होता है, जाता है, वो खानेवाल में आके गिरता है। तो सर जी, सवाल तो दोनों से है। आप क्या कह रहे हैं इस बारे में? तो बिल्कुल मैं इसका जवाब दूँगा फ़खर भाई, सर, आपने अच्छा सवाल पूछा। देखिए पहली बात जो 72 बिलियन का डिफेंस बजट है, ये ऑफिशियल बजट है। जी, जो जी। अनऑफिशियल होता है वो ज़्यादा ही होता है, अनऑफिशियल कितना मुझे नहीं पता, ये ऑफिशियल जी, जी। पता है। हम तो वही और जो हाँ, सामने आएगा हम उसकी हाँ, वो कर सकते हैं। बिल्कुल, जी, बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है, वो डिफेंस बजट ऐसे होते हैं दुनिया में हर जी, जगह। जी। जी, जी। चलिए आपने अच्छा सवाल पूछा। अब देखिए अगर आप एक मिसाइल सिस्टम की बात की, पहले इंटेंशन वाज़ नो ऑफ नो हार्म क्योंकि आर्म नहीं था। आर्म नहीं था तो इंटेंशन एग्ज़ैक्टली। हार्म का नहीं, वो दैट थिंग इज़ कंप्लीटली आउट ऑफ बाय हार्म और एग्रेशन 2 चीज़ें कंप्लीटली आउट ऑफ द टेबल है, पहली बात तो ये है। ओके, फाइन। अब देखिए जब मिसाइल उठता है तो इसमें रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम होते हैं 2, फिर जीपीआरएस सिस्टम है, फिर थर्मोडायनामिक सिस्टम है, फिर सॉफ्टवेयर है, एन्क्रिप्शन है। ये राजस्थान की तरह ही अचानक क्यों मुड़ा, कैसे मुड़ा? जीपीआरएस सिस्टम में प्रॉब्लम है, थर्मोडायनामिक सिस्टम में प्रॉब्लम है, प्रोपल्शन में प्रॉब्लम है, गाइडिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है, एन्क्रिप्शन में प्रॉब्लम है, विंड जी, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई व्हिच इट कुड नॉट हैंडल क्योंकि ये लोडेड नहीं था, या जी। मतलब दिक्कत इसमें कहाँ है? बिकॉज़ एट लीस्ट देयर आर 25 टू 27 सिस्टम्स व्हिच गो इनसाइड अ रॉकेट सिस्टम। अब ये ओके। अध्ययन का विषय है कि ये गया कहाँ? अब मैं तो इसमें यही अच्छा मान रहा हूँ कि ये लोडेड नहीं था। मान लीजिए ये लोडेड मिसाइल होता तो?
ये भी हो सकता था ना, लोडेड जी, हो मिसाइल, सकता है। बिल्कुल हो सकता लोडेड मिसाइल हो सकता था। अगर ये लोडेड मिसाइल आता फिर तो कुछ और ही परिस्थिति बनती। है। जी, मेरा कहने का मतलब है ये अभी हमें भी अध्ययन करना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें, इट्स नॉट नेसेसरी ह्यूमन एरर। इट कैन बी ह्यूमन एरर, इट कैन बी मैकेनिकल एरर, इट कैन बी ओके, सॉफ्टवेयर एरर, और इट कैन बी इवन अ जीपीएस रिलेटेड एरर। जीपीएस में जी, कोई दिक्कत आ गई जी, जीपीआरएस सिस्टम में, वो आ गई। यूजुअली ऐसे एरर होते नहीं है, यूजुअली ऐसे एरर होते नहीं है। जी, ये हुआ क्यों, क्यों किया गया, इसमें ये एक अध्ययन का विषय है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई आप पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट कर रहे थे। अब मैं अपनी एयर डिफेंस सिस्टम की बात करता हूँ। एस-400 लगने के बाद फखर भाई हमारे पास 5 लेयर ऑफ सिस्टम होगा। एस-400 नंबर 2 लेयर पे लगेगा। हर जी, सिटी में नहीं है, दिल्ली, बॉम्बे में, इवेंचुअली हर जगह होगा, तो 5 लेयर ऑफ सिस्टम होगा। 4 ओके, से हमारे इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, ये एस-400 एक लेयर नंबर 2 पे आएगा। तो 4-5 लेवल के अगर सिस्टम हो, तो अगर कोई भी इनकमिंग रॉकेट या एयरक्राफ्ट आता, आप उसको जी, हैंडल कर सकते हो। लास्ट टाइम हमारी एस-400 पे ये भी बात हुई थी, एस-400 आल्सो हैज़ ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़, राइट? तो इस ये जो अब वैसे कुछ मीडिया सर्कल्स में, कुछ ओपन मीडिया में ये भी खबर है कि भाई हमारे पास एक मार्क 7 का भी मिसाइल है, व्हिच इज़ अ हाइब्रिड मिसाइल। हाइब्रिड मीन्स कि आधा आईसीएमएम की तरह उड़ता है, और जब ये वापस आता है ये सुपरसोनिक मिसाइल की तरह वापस आता है। ओके, उस जैसे मिसाइल को मैक 7 पे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। ओके। तो ये कुछ ओपन मीडिया जो मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो भी सारी ओपन मीडिया में है, और ये जो जी, जी, डाटा दे रहा हूँ, दीज़ आर ऑल अवेलेबल इन ओपन मीडिया। मेरे जी। पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं जो मुझ नहीं, ठीक है, सही, सही। तो मतलब ये वो वाली चीज़ें हैं। अब यहाँ विषय आता है कि भाई ये हुआ कैसे, और ये हुआ क्यों? यहाँ विषय आता है कि अगर हुआ तो इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? यहाँ एक और सवाल आता, अगर ये लोडेड होता, तो तब क्या होता? हुँ, ये सारी चीज़ें हैं, इसमें जाँच तो करनी पड़ेगी कि ये हुआ क्यों? यूजुअली ऐसी जी, चीज़ें होती नहीं और होनी नहीं चाहिए। अब ये हुआ क्यों? इस पे इंक्वायरी बिठाई गई है, इंक्वायरी उसका जाँच करेगी और जी। उसकी रिपोर्ट देगी कि भाई ये हुआ क्यों? अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक समझिए एक सवाल और जो पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी हमने इसको इंटरनेशनल फ़ोरम पे जाके उठाना है कि हमारे मुल्क में ये चीज़ हुई, ये या मतलब अटैक का वर्ड तो ख़ैर उन्होंने यूज़ नहीं किया और था भी नहीं। तो वो कहते हैं जी हम फलाँ से भी राब्ता करेंगे, फलाँ से भी राब्ता करेंगे, फलाँ से भी राब्ता करेंगे। इन चीज़ों को किस नज़र से देख रहे हैं कि वहाँ की हुकूमत ने, क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ नहीं सुना इस हवाले से, मतलब हिंदुस्तान के हद तक बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में हमारे एनएसए मोईद यूसुफ साहब भी आजकल ज़िंदा हुए हुए हैं, कुरैशी साहब भी बड़े बड़के मार रहे हैं और भी बहुत सारे कह रहे हैं। एक तो ख़ैर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मुझे मुझे जो ज़ाती तौर पे वो है। लेकिन इसकी क्या इम्पोर्टेंस है अगर इसको इंटरनेशनल फोरम पे किया जाता है और लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ ये गलती पाकिस्तान से हुई होती। उसको कैसे लिया जाता है इन हिंदुस्तान? हाँ, ये 3-4 सवाल आ गए, तो एक-एक करके जी, जवाब। जी, वन बाय वन आप इसका जवाब दें। अगर मैं कुछ भूल जाऊँ तो आप बताइए, याद रहेगा। श्योर, श्योर। देखिए, पहली बात तो ये है कि देखिए, अगर ये पाकिस्तान से ऐसी गलती होती है, ऐसा कुछ होता, अगर 5 लेयर ऑफ मिसाइल इंटरप्शन व्हाट डू यू कॉल इंटरसेप्शन इन व्हाट इज़ द वर्ड यूज्ड, इंटरसेप्शन इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन सिस्टम है, अगर उसको पार करते होगा, तो दुनिया भर में आज ये खबर ये नहीं होती कि पाकिस्तान से मिसाइल है, दुनिया भर से खबर ये होती है ऐसा कौन-सा मिसाइल बन गया जो 5 लेयर्स को पार करता हुआ आ गया। तो आज जी, पूरी दुनिया में खड़कम मच गई होती, और ओके। अगर आपका वो अपना बनाया मिसाइल होता, तो आपके पास करोड़ों डॉलर के ऑर्डर आने खड़े, ये लो पैसे लो और मिसाइल दो, कि ऐसा कौन-सा जो ये पार करे। अच्छा, वैसे वैसे उस दिन बाबर इफ्तिखार साहब से ये सवाल हुआ आप लोगों के S-400 इसी सवाल से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैं जी। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो उनको कहा गया कि S-400 है उनके पास, हुँ, हमारे पास बहुत सारे मिसाइल है लेकिन अब वो एक किस्म के यूज़लेस हैं। हुँ। उसने कहा नहीं, उसका तोड़ हमारे पास है। तो ये कौन-सा तोड़ है? मतलब सही आप हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन ये कौन-सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फिर उसको क्रॉस करती है? वही मैंने बोला, अगर भाई 5 लेवल का मिसाइल शील्ड है, एक तो पृथ्वी जी, मिसाइल शील्ड है, एक आकाश मिसाइल शील्ड है, और ओके, 5 लेवल के 4 तो डीआरडीओ ने बनाए, एक एस-400 है। तो 5 लेवल के शील्ड को जो पार करता है, तो ऐसी सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी कौन-सी है, मुझे नहीं पता। आज तक भी दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इवन एस-400 को पार करना इम्पॉसिबल है। बट अगर जी, उसके साथ आप 4 और सिस्टम लगाओ, तो बहुत-बहुत, मैं बोलूँगा 99.99% पार नहीं कर सकते, 0.1% कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, जी? जी, तो अब ये जो अब उनसे साहब से सवाल ये पूछे, जब इंडियन सबमरीन आती है, शेख रशीद साहब कहते हैं सबमरीन आई थी, अगली बार आएँगे छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो 6 दफ़ा आ चुकी है। नहीं, वो अब ये कहते हैं ना, अगली बार आएँगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब की बार ये जो मिसाइल गिरी, तो भाई 3 मिनट 47 सेकंड आप क्या गिन रहे थे? अच्छा 1 मिनट 2 इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया?
मैं जी, मानता हूँ गलती थी या डेलिब्रेट था, जो भी था, आपको इंटरसेप्ट तो करनी चाहिए थी ना इसको। एग्ज़ैक्टली, मतलब आप वेट एग्ज़ैक्टली। कर रहे थे जब गिरेगी, तब पता लगेगा एक दीवार जाती है, एक शहर जाता है, एक गाँव जाता है, एक कस्बा जाता है, कि उसमें पेलोड कितना है, क्योंकि रॉकेट रडार आपको पेलोड नहीं बताता। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर ये पाकिस्तान से थी, तो मैंने बोला हम तो उसको इंटरसेप्ट करते हैं। जी। और अब ये बात है कि अब पाकिस्तान इसको कैसे देखे, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरनेशनल फोरम पे वो मतलब आजकल बड़ा वावेला वो कर रहे हैं कि हम करेंगे इसको। अब फ़खर भाई, आप जानते हैं पाकिस्तान में जब ऐसी हवाएँ बनती है, ऐसे टॉर्नेडो बनता है, या लोगों की सल्तनतें बनती हैं या लोगों के तख्त खिसकते हैं। ये हिस्ट्री कहती है, मैं नहीं कहता। और अभी मैंने देखा नियाज़ी साहब बड़ा कह रहे थे जी, ये रॉकेट आया, मिसाइल आया, तो मैंने कहा भाई कुछ हवा-ववा ऐसी तो नहीं बना दी कि भाई हम इंटरनेशनल फोरम में जाएँगे, ये जाएँगे, किसी बेचारे वैसे वैसे सुमित जी, किसी को एक बता एक रहे हैं हम। चीज़ मैं बताऊँ, ये कहीं ये ऐसा तो चक्कर नहीं है कि मोदी जी और इन्होंने आपस में कोई मतलब एक-दूसरे से व्हाट्सएप पे बात की हो कि यार आप ऐसा कर लें, ये तो थोड़ा-सा काम खराब है, बंदे भी मेरे पास पूरे नहीं है, तो इससे शायद कोई मतलब बचत हो जाए, ऐसा कोई सीन तो नहीं चक्कर हुआ? कोई मुझे तो लग रहा है कोई ऐसी साजिश मुझे लग रही है दोनों के आपस में कोई मुकमुका हुआ है। नहीं, 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 फ़खर भाई, देखिए देखिए देखिए, हथियारों को लेके साजिश नहीं होती। ये अभी मुझे एक बड़ा अच्छा सही स्टेटमेंट है। मिला, मुझे खान साहब ने बोला कि जी वी डिड नॉट रिटेलिएट, वी शोड रिस्ट्रेन। अब हुँ, मैं देखिए बोलना नहीं चाहता, पर अब बोला उन्होंने तो मुझे बोलना पड़ेगा कुछ ना जी, कुछ। जी। मैं बोलता जी, जब एक आया फुलझड़ी, वो आके दीवार गिरा गई। अगर आप रिटेलिएट करते जब 1000 आती, उसका क्या करते? अब देखिए, हुँ। अगर मैं मूंछ काट रहा हूँ फ़खर भाई, अब जी, थोड़ी जी। हिल गई। तरीका है कि जितनी नुकसान हो गया उतने, अगर ज़्यादा कैंची चलाओ, ऐसा पता लगे पूरी काटनी पड़े। उड़ानी पड़ेगी। मैं कह रहा भाई अब पूरी ना काटे। अब देखिए हाँ, पीछे हाँ। नियाज़ी साहब कह रहे थे कि यूरोपियन यूनियन वाले हिंदुस्तान को खत नहीं लिखते। आज कह रहे मिसाइल। अब ये जो इंटरनेशनल फोरम पे ले जाने की बातें हो रही है, जब इंडिया ने बोला भाई एक टेक्निकल मेल फंक्शन है ड्यूरिंग मेंटेनेंस एंड वी जी, विल एंश्योर इट डज़ नॉट हैपन अगेन, या वी विल काइंड ऑफ डू इंक्वायरी इनटू इट, ये मसला ओके। यहाँ खत्म हो जाता है। बट अब इसको इंटरनेशनल फोरम पे ले जाना, ये अवाम को बताना, यूरोपियन वही वही कि यूरोपियन यूनियन ने हमें जी चिट्ठी लिखी है, हिंदुस्तान को नहीं लिखी है। जी। जब नियाज़ी साहब ऐसे मोड में आ जाते हैं, या तो वो कुर्सी मजबूत कर रहे हैं या कुर्सी बचा रहे होते हैं। 2 ही चीज़ें हुँ। होती है ऐसे में। और मुझे अब देखिए, अब मैं थोड़ा मज़ाक करूँगा आपके साथ। जी, 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 अगर प्लीज़। ये मिसाइल-विसाइल आया था, तो मिसेज़ खान को तो पता लग जाना चाहिए था। जी, जी। वो जिन-विन तो क्या छुट्टी दे रखी है क्या उनको? और वो आजकल बस वो थोड़ी-सी नाराज़गी है उधर, वो जिन्हों वाले जो है ना, वो नाराज़गी चल रही है। वो ये बताते सर, वो इन्फॉर्म ही नहीं कर रहे कि मिसाइल कहाँ से आ रहा है, तो प्यूटन क्या कह रहा है, तो जो बाइडेन साहब क्या कह रहे थे, मोदी जी क्या साज़िशें कर रहे हैं। बस सिर्फ़ एक बात बताइए कि साज़िश आपके खिलाफ हो रही है। तो नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मोदी जी और इसने कोई चक्कर किया हुआ है, इसलिए फिर वो ये जिन-विन आजकल छुट्टी पे हैं। ये बताइए, जिन्हों की टीम 6-6 बार सबमरीन आके निकल अरे गई, वो छुट्टी पे है ना आजकल, उनको छुट्टी सही पे है क्या? सही कर रखी है क्या? एनुअल लीव पे गई हुई है। लाल झंडा वगैरह उठा रखा है हड़ताल, एनुअल लीव पे गए हुए या उनको किसी और मिशन पे लगा दिया। अच्छा। अब शेख रशीद साहब की जब स्टेटमेंट देखता हूँ मैं, भाई अब देखिए ये मसला निपट गया। अब इसको इंटरनेशनल फोरम वोरम पे ले जाना, इसका पॉलिटिसाइजेशन करना है। पॉलिटिसाइजेशन फगर भाई 2 चीज़ों के लिए किया जाता है, या कुर्सी मजबूत करने के लिए, या कुर्सी बदलने के लिए। अब ये राइट। आप ज़मीन पे बैठे फगर भाई, आप बताएँगे कुर्सी मजबूत हो रही है, बदल रही है। बदल रही है। मैं तो ये देखूँगा। नहीं, ऐसा कोई सीन लग रहा है, खैर अब देखते हैं। और दूसरा, अच्छा, एक चीज़ सुमित जी, एक चीज़ और ख़त्म करेंगे, टाइम भी ख़त्म है। लेकिन एक चीज़ और भी ये हमें सुनने को मिल रही है पाकिस्तान में, कि इससे अब ये होगा कि पाकिस्तान, मतलब जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या ये लोग हैं, ये कहेंगे कि भई आप लोगों को देखो, हम कहते हैं ना कि हमें ये वाला वेपन चाहिए, और जब हम लेते हैं तो आप हमारे ऊपर क्रिटिसिज़्म करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो कहते हैं कि अब उनके पास एक ये भी आ गया रास्ता कि भई ये तो देखें, उन्होंने मिसाइल फेंक दिया, मतलब जैसे भी फेंका, गलती से हुआ, व्हाटएवर, एक अलग स्टोरी। लेकिन उनके पास इस 400 है, हम फेंकेंगे तो वो उसको इंटरसेप्ट करके हवा में उड़ा देंगे। लेकिन हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। देखिए, अब हमें 5 अरब रुपए या 10 अरब, सॉरी, 5 अरब डॉलर या 10 अरब डॉलर का अब ये सिस्टम हमें कहीं से ना ले दे के जो भी हो जाए, लेकिन हम कर लें। तो कहीं ये तो नहीं है कि मतलब उनके लिए एक और वो बन गया कि यार वैसे भी मतलब पहले भी अच्छा खासा वेपन खरीदा जाता है, अब मज़ीद खरीदा जाएगा। देखिए फखर भाई, ये डिफेंस इंडस्ट्री की एक नौयत है कि डिफेंस इंडस्ट्री वर्क्स ऑन थ्रेट परसेप्शन। टेक्निकल वर्ड इज थ्रेट परसेप्शन, थ्रेट रियल जी, नहीं होता।
और जो डिफेंस में आप सिस्टम खरीदते हो वो 100% रिडंडेंट होता है। दूसरी चीज, डिफेंस के सिस्टम की एक और खासियत होती है, 99% चांसेस यू विल नेवर यूज दैट सिस्टम इन योर लाइफ टाइम। हुँ। ये एक इंडस्ट्री है जो परसेप्शन पे चलती है, जो रिटेंडेंट होती है, एक ही जगह आप 2 रखेंगे, अगर ये नहीं चला तो ये रिटेंडेंस होनी चाहिए 100%, और जी। 99% चांस है आप ये चलाएँगे नहीं। हुँ। और आप जानते हैं दुनिया में जहाँ भी डिफेंस चीज़ें होती है, ये इसमें काफ़ी से लोगों के घर बनते हैं, महल बनते हैं। हुँ। मियामी में, बर्मिंघम में, यूनाइटेड किंगडम में, जी, जी, जी। ये जो किले-विले बनते हैं, तो इनका बनाने में बहुत काम आते हैं ये सारी जी, चीज़ें। जी, बिल्कुल, तो माशाअल्लाह। अब हो सकता है अब किसी का नया किला बनना हो, आप और हम जान जाएँगे किला किसका बना, जिसका किला बना तो आप और हम डॉट्स जोड़ लेंगे। बस सर मुझे मुझे आप मुझे यही लग रहा है सुमित जी कि यही कोई चक्कर है। लेकिन ख़ैर एनीवे अब देखते हैं कि अब हमारे एनएसए साहब जो हैं वो क्या करते हैं और कहाँ-कहाँ पे वो दौरे करके इनको वैसे भी बहाना चाहिए होता है अब शायद घूमने-फिरने का इनका प्रोग्राम हो, मौसम यहाँ गर्म हो गया पाकिस्तान में और वहाँ पे भी यूरोप तो ठंडी हवाएँ चलती हैं। तो शायद वो कहेंगे चलो जी एक मतलब राउंड मार के आते हैं, वर्ल्ड टूर करके आ ही जाते हैं। तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है। ख़ैर एनीवे थैंक यू वेरी मच बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें आपसे पता चली और मैं क्योंकि टेक्निकल और पॉलिटिकल दोनों पे करना चाह रहा था और बिल्कुल आपने दोनों साइड्स को किया क्योंकि आप अच्छा खासा इस हवाले से नॉलेज रखते हैं और उसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ से। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय। अगर मैं एक लास्ट सेंटेंस बोलूँगा, जी प्लीज़। अ अगर अगर ये सारी चीज़ों को अगर हम थोड़ा साइड पे रख लें, थोड़ा साइड पे रख लें, अगर आप वहम छोड़ दें, कहते हैं वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। लुकमान के पास भी नहीं था, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल सही आपने कहा। ख़ैर अब ये पता नहीं ये स्टोरी कहाँ पे एंड होगी, इसका कोई एंड मुझे लगता नज़र नहीं आता और यकीनन आपको भी नहीं होगा। लेकिन कहते हैं कि एंड हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ख़ैर किसी और डिबेट में फिर इस पे बात करेंगे। टेक केयर बाय। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।